बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको पैंट पजामा की कटिंग और स्टिचिंग करके बताऊंगी। इसमें क्या मसला होता है कि आपका ये इधर से नाली की खिंचाव कैसा आता है, क्यों आता है, ये मैं बताऊंगी। और ये पीछे से क्यों इधर से नीचे उतर जाती है पैंट, वो उसका बताऊंगी। और इसका लास्टक लगाना, जो ये मैंने पेपर पट्टी के साथ लगाया हुआ लास्टक, इसको लगाना बताऊंगी। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ कि आपने किस तरह कटिंग करनी है और क्या क्या गलतियाँ करते हैं। ये मैं मीडियम साइज़, ये लार्ज साइज़ हो, मीडियम हो, या जिस तरह भी आपने ये जो सा भी कटाई करना है, ये वाला आपने जो मैं कटिंग कर रही हूँ वो आप उसी के हिसाब से आप कटिंग करेंगे। अगर लार्ज साइड का कटिंग करते हैं थोड़ा बढ़ा लें, मीडियम साइड का कटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा कम कर लें। और ये मैं कटिंग कर रही हूँ मीडियम साइड का। तो ये मैंने अपनी जो कपड़ा है ये मैंने डबल फोल्ड करके बिठा लिया है, और जो खुला हुआ कपड़ा है ये मैंने इस साइड पे रख लिया है, और जो आसन वाला साइड है वो मैंने इधर बंद कपड़ा रखा है, अपनी तरफ कर लिया है। तो हम इस साइड से आसन की कटाई करेंगे, जो हमारे पास ये बंद वाली साइड है। तो आप जिस तरह आप इजी रहती हैं आपने उसी तरह कपड़ा बिछा लेना है। ये फ्रंट साइड दोनों साइडों का मैंने बिछा लिया है। ये मेरी फ्रंट साइड होगी, ये मेरी बैक साइड होगी। अब मैंने इसको इस तरह बिछाने के बाद आपको इसके निशान लगा के बताऊंगी। आपने उसको फॉलो करना है और उसी को आपने कम या ज़्यादा करना है, जो आप बड़ा कर रही हैं या छोटा सिलाई कर रही हैं या खुला कर रही हैं या तंग कर रही हैं। मैंने इसकी लंबाई ली है 36 इंच तैयार रखना है मैंने, और कुल लंबाई जो है वो मैंने इसकी ली है 42 इंच। कुल लंबाई मैंने 42 इंच ली है, तैयार मैंने ये 36 इंच रखना है। अब मैंने ये जो कपड़ा बिछाया हुआ है इसको पहले ऊपर से हमने थोड़ा सा सीधा कर लेना है। सीधा करने के लिए ये इधर से हमारा ये जो स्केल है ये सीधा होता है, इसको मैं ऐसे सीधा रख के तो ये निशान लगाऊंगी ताकि ये मेरा जो कपड़ा है ये सीधा हो जाए। ठीक है, इसको मैं सीधा करने के बाद इस पर कटिंग करूंगी। ये फालतू जो कपड़ा है ये मैं निकाल दूंगी। इसके बाद आ जाते हैं जो नेफा हमने ऊपर तैयार करना है उसकी तरफ। ये 2 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। ये 2 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। तो उसके बाद ये हम सीधी लाइन इस पे बना लेंगे। ये हमने सीधी लाइन बना ली है। अब इसके बाद हमने नीचे रखना है कपड़ा फोल्ड करने के लिए पजामे के ट्राउज़र के अंदर, पांचे के अंदर, वो ले लेना है। वो हमने लिया है 3 इंच। अब 4 इंच भी रख सकती है, मैंने 3 इंच लिया है। 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस पे भी मैं सीधा ऐसे रख के तो इस पे निशान लगा लूँगी। अब आ जाते हैं जो हमारा दरमियान में ये चीज़ है, ये वाला कपड़ा, ये हमारा तैयार है, जिस तरह हमें चाहिए उतना ही ये। ठीक है, अब इसको हमने निशान लगाना है इधर से लेके इधर तक हमने 12 इंच पे निशान लगाना है, और इधर से लेके इधर तक भी हमने 12 इंच का निशान लगाना है। अब इसको ये पहले हम इस पे ये देखिए, ये मैंने इधर से 12 इंच लिया था इस निशान को, और इस निशान को हमने मिला लेना है। ये 12 इंच पे निशान है। अब इस निशान को हमने ये ऐसे चौकोर डब्बा बना लेना है, और जो हमने इधर 12 इंच पे निशान लगाया है इसको भी हमने इसको ऐसे डब्बा सा बना लेना है। अब आप देखें, इधर भी 12 इंच है, ये 12 इंच, इधर भी 12 इंच, इधर भी,
और इधर भी। ये चारों तरफ हमने 12-12 इंच का डब्बा बना लिया चौकोर। ठीक है, ये चौकोर डब्बा बन गया। इधर भी हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे, ये 12 इंच। ये आप लोगों को समझाने के लिए है ताकि आप कोई गलती ना करें। ये हो गया। अब हमने ये देखना है कि ये देखिए, इधर हमने 2 इंच इसको बढ़ा लेना है आसन के लिए। ये 2 इंच पे हमने ऐसे निशान लगा लिया। अब 2 इंच पे हमने निशान लगाया तो हमारा इधर से लेके इधर तक हमारा ये 14 इंच तैयार हो गया। ठीक है, ये 14 इंच पे जब हम इस पे निशान लगाएंगे तो ये 2 इंच हमने आसन के लिए, इधर से हमारा इतना ही रहेगा, इधर से हमने आसन के लिए 2 इंच बढ़ा लिया। अब इसकी गुलाई हम देंगे, हल्की सी हमने गुलाई देनी है इसकी, क्यों मैं इसकी ज़्यादा नोक नहीं बनाना चाह रही, इसलिए मैं इसकी हल्की सी गुलाई दूंगी। अब आ जाते हैं पांचे की तरफ। पांचे को हमने डेढ़ इंच कटिंग करना चाहिए तो 1.5 इंच इधर से कटिंग कर सकती हैं। तो मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। 2 इंच पे निशान लगाने के बाद, और ये जो डब्बा हमने लिया हुआ, इसके बाद ये हमने, ये मेरे पास इस तरह का ये कटिंग ट्राउजर वाला कमीज को निशान लगाने वाला फुट है, स्केल है। तो आपके पास अगर नहीं तो आप इसको वैसे, मैं इसके साथ पहले लगा के आपको निशान बताती हूँ। ये देखें, ये आपने जो गुलाई है ये ऊपर की तरफ कर लेनी है। अगर आपके पास फुट है तो ये ऊपर ले जाना है, ये आपने नीचे नहीं रखना। और जिधर मैंने निशान लगाया है उसको निशान लगाते हुए ये मैंने इधर निशान लगा लिया, ये निशान लग गया। अब इसके बाद मैंने लेना है 5 या 7 इंच, 7.5 भी ले सकती हैं। और ये आपने अपना पांचा अपने खुद बढ़ा के या कम करके खुद अपनी मर्जी से कटाई कर लेनी है। मेरा जो नाप है ये तकरीबन सारे ज़्यादातर यही नाप होता है। इसके बाद मैंने जो 7 इंच पांचा लिया, ये निशान से लेके 3.5 इंच मैं इधर निशान लगाऊंगी और 3.5 में इधर निशान लगाऊंगी। तो ये मेरा 7 इंच पांचा हो जाएगा। ठीक है, और जो ये मैंने इतनी ही कटिंग कर लेनी है, क्योंकि जो मैंने बैक साइड की कटिंग 2 इंच 2.5 इंच बढ़ा के कटिंग करनी है तो मुझे 7 इंच पांचा मिल जाएगा। इसलिए आपने इसी तरह ये वाली चीज़ है जो ये आपने ऊपर कर लेनी है। मुझे बहुत ज़्यादा गुलाई नहीं चाहिए। ये देखें, ये मैंने इस तरह निशान लगा लेना है। मैंने ये ज़्यादा गुलाई नहीं मुझे चाहिए, इसलिए मैंने ये ऊपर। अब अगर आप ज़्यादा गुलाई चाहते हैं तो ये आप इस तरह ऐसे निशान लगा सकती हैं। ये देखिए, ये आपने इस तरह निशान लगा लेना है, इस तरफ रख के। इसके बाद इस निशान के बाद आपने ये साइडें तो आपने दोनों कटिंग कर लेनी है, फ्रंट साइड और बैक साइड। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने बैक साइड कैसे कटिंग करनी है। ये मेरे जो नीचे मैंने बढ़ा के रखा है उसका कपड़ा, और ये कट्टा हमने इकट्ठी मिला लेना है। इसको ऐसे बराबर करके इसका ये आपने कटिंग कर ली। ये आपने फ्रंट साइड की कटिंग कर ली इस इधर से। अब ये रह जाएगा हमारा नीचे वाला हिस्सा, जो बैक साइड पे हमने कटिंग करनी है। वो इधर से हमने दोनों साइडों से पीस निकाल लेने हैं।
है वो 2 इंच बढ़ा के लगाना है, इधर से इसके बराबर, और 2 इंच ये। जब ये हमने 2 इंच पे निशान लगा लेना है, तो इस निशान को, इस जो हमने फ्रंट साइड की कटिंग की हुई है उसको आपस में ऐसे मिला लेना है। ये आपस में मिला लेंगे आप। इसके बाद हमने, आप इसको 2 इंच फालतू बढ़ा सकती हैं या 3 इंच भी बढ़ा सकती हैं। मैं 3 इंच भी बढ़ाऊंगी। ये देखें, इधर से निशान लगाते हुए ये 3 इंच, 2 इंच भी लगा सकती हैं, 2.5 इंच भी लगा सकती हैं। 3 इंच मुझे थोड़ा सा इधर से ज़्यादा चाहिए तो मैंने 3 इंच पे लगा दिया। इसके बाद आप इधर निशान लगाती जाएंगी। इसी तरह मैं जिस तरह इसको थोड़ा ऊपर करके मैंने निशान लगाया, इसी तरह मैं इसको थोड़ा ऊपर करके निशान लगाऊंगी। जब हम ऊपर निशान लगाएंगे तो इसको मोड़ लेंगे और ये हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ये मेरे निशान इस निशान के बराबर है। ये थोड़ा सा इसको जो निशान हमने लगाए हैं उसी निशान के बराबर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये आपको ये ब्लैक है तो हाथ इस तरह इधर से इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। ये 2 इंच बढ़ा के मैंने बैक साइड की कटिंग की है। 2 इंच ये सारी की सारी हमने 2 इंच कटिंग कर ली है। अब इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। स्टिचिंग से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपकी जो पैंट है वो पीछे से क्यों इकट्ठी हो जाती है। जब आप खड़े होते हैं या चलते हैं तो दरमियान से भी कैसे इकट्ठी होती है और पीछे से भी कैसे सलवट पड़ जाती है। उसका रीज़न ये है कि जब हम आसन की सिलाई लगाते हैं तो ये हम इधर तक बिल्कुल मुकम्मल लगा देते हैं। वो आपने ऐसा नहीं करना। आपने ये करना है कि इधर से लेके सिलाई लगा के इधर आके आपने छोड़ देनी है। इसी तरह फ्रंट साइड से भी ऐसे ही करेंगे और बैक साइड से भी ऐसे ही करेंगे। जब हम ये सिलाई लगा चुकेंगे फिर हमने दोनों तरफ खोल के तो ये सिलाई लगानी है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे हम लास्ट कैसे डालेंगे इसका और इसको तैयार कैसे करेंगे। इधर से आके हमने छोड़ देना है, सिलाई नहीं लगानी। ये आपने 1-2 इंच छोड़ देना है, इधर सिलाई नहीं लगानी। इसके बाद हम इसको खोलेंगे इस तरह और आपस में ये दोनों सिलाइयाँ दोनों साइडों से लगा लेंगे।
सिलाइयाँ लगाने के बाद मैंने ये इस्त्री के साथ इसको बिठा लिया है। अब ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। ये देखें, ये हमारी सिलाइयाँ जो ये दोनों साइडों से एक बराबर आगे आई हैं। अब हम पहले नाली की सिलाई लगाएंगे। नाली की सिलाई लगाने का एक तरीका है ये कि हमने ये जो कपड़ा छोड़ा हुआ है इधर से, अब इसको हम सिलाई लगाएंगे। और गुम सिलाई लगाने के लिए ये देखें, आपने इसको डबल इस्त्री के साथ ऐसे बिठा लिया। बिठाने के बाद आपने इसको एक दफ़ा ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे पकड़ के तो इस तरह कर लेना है, तो फिर आप सिलाई लगाएंगे तो ये गुम सिलाई लगेगी। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये जो बच्चे सीख रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो आप कमेंट करके बोलेंगे कि पहले भी आपने वीडियो बनाई हुई है और पहले भी आपने इस तरह समझाया हुआ है। तो ये देखें, ये हमने बैक साइड इसलिए बड़ा हमने के 2 इंच बढ़ा के कटिंग की होती है कि जब हम इलास्टिक डालेंगे इसके आगे तो ये जब ये बड़ा होगा तो हम जब बैठेंगे तो ये पीछे से नीचे नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। एक रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि ये जो हमारा इधर से खिंचाव आता है वो नहीं आएगा। और नाली की सिलाई इस तरीके से लगाने का मतलब ये है कि जो हमारी इधर से ऐसे ऊपर की तरफ ट्राउज़र ऐसे ऊपर हो जाता है या पीछे सलबटें पड़ जाती हैं, वो नहीं पड़ेंगी। इस सिलाई का लगाने का ये मकसद है। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बैठेगा जब आप पहनेंगी कि आपके पाँव के ऊपर ये अच्छे से बैठेगा, ये ऊपर ऊपर नहीं होगा। तो दूसरी बात ये है कि आपने ये नाली की सिलाई इसी तरह लगानी है। तो इसको लगाने के बाद आप इसको ऐसे इसके बाद कंप्लीट करेंगे। सिलाई पहले हम सिलाई लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको लास्ट का बता देती हूँ कि हम लास्ट किस तरह डालते हैं। ये मेरे पास पेड़ पट्टी है, ये जो पांचों में लगाते हैं जो कट्टी कटाई मिलती है, ये वो है। इसको मैंने लिया है 10.5 इंच और हमने तैयार इसको 9.25-10 कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी हम सिलाई लेंगे। तो ये भी मैंने लास्टिक लिया हुआ है, इसको मैं ऐसे डबल करूँगी और ये पेपर पट्टी जो है इसको भी मैं डबल करूँगी। आधी आधी सिलाई का रखते हुए मैं 15 इंच तैयार करूँगी इधर से बेल्ट जो लास्टिक है। ये देखें, ये 15 इंच मेरा तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं आपस में सिलाई लगा के इधर और इधर जोड़ लूँगी। उसके बाद मैं आपको साथ ही इसके पैंट के साथ लगाना बताती हूँ। अब हम नाली की सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने कपड़ा है ये इसके बराबर ऐसे कर हमने नहीं रखना, इसको हमने इस साइड पे ऐसे करके थोड़ा सा लूज रखना है ताकि हम जब सिलाई लगाएं या तरपाई करें तो इसके अंदर सिलवट ना आए।
एक तो इसमें खिंचाव नहीं आएगा आपकी नाली वाली सिलाई में, दूसरा ये फटेगा नहीं। ये देखिए इधर से भी हमारा ये गुम सिलाई के साथ पंच आएगा और इधर से भी हमारा गुम सिलाई के साथ पंच आएगा। आपने ध्यान से ये फ्रंट साइड पे लगाना है ऐसे। ये लास्टिक लगाना मैंने 3-4 दफ़ा बताया हुआ है, लेकिन आपने कमेंट करके बताया है कि आप इसको इस ट्राउज़र को सिलाई करना दोबारा बता दें। जो आगे वाला हिस्सा है जिधर हमने पेपर पट्टी लगाई हुई है, हमने इसको कैच करने के लिए, इधर पक्का करने के लिए इधर सिलाई लगाएंगे पेपर पट्टी के ऊपर ऊपर। इलास्टिक लगाने के बाद ये है इसकी फाइनल लुक। ये देखें, ये पैंट पजामा, इसको इस्त्री करना मैंने पहले बताया हुआ है। तो ये देखें, इसको मैंने तैयार कर लिया है। तो इसके बाद ये देखें दोनों साइडों से, ये कॉटन है, लॉन है। अगर आप रेशमी सूट की कटाई करेंगे, पजामा पैंट बनाएंगे मोटा कपड़े की, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।